हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका प्रथम नीट मास्टर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर कौन सा बेटा, जीओसी। और जीओसी में भी हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, बहुत सारे इन द सेंस हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं। किसके बारे में? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। रेजोनेंस के बारे में, किस तरह से रेजोनेंस होता है, किस डायरेक्शन में रेजोनेंस होता है, क्या रेजोनेंस की एप्लीकेशंस होती है। इसी के साथ साथ हम किसको डिस्कस कर चुके हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मेन जो पार्ट है बेटा, जो इफेक्ट होते हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं या जिनकी आपको मैकेनिज्म में जरूरत पड़ेगी, जिनकी आपको ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए मेन जो जरूरत है, वो वाले पोर्शन हम लगभग कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने क्या करा है, इनकी एप्लीकेशंस को भी डिस्कस किया है। ठीक है, इनके साथ हमने क्या किया है, इनकी एप्लीकेशंस को भी डिस्कस किया है। और आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को मिक्स करके अगर आपको कोई ऑर्डर वगैरह फाइंड आउट करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर कार्बोकेटायन या कार्बोएनाइन या कार्बन फ्री रेडिकल का एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो अब आपके दिमाग में तीनों इफेक्ट के साथ आप उसको क्या करना है, ऑर्डर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें सभी इफेक्ट का यूटिलाइज करके क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए तो शुरू करते हैं हम किसको, एप्लीकेशंस। कौन सी एप्लीकेशंस शुरू हो रही है भाई? इंडक्टिव, हाइपर और रेजोनेंस, तीनों के मिक्सअप के साथ में क्या करने जा रहे हैं हम, इनकी एप्लीकेशंस का यूजेस। और हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं हम यहाँ पे? एप्लीकेशंस डिस्कस करना चाह रहे हैं। और एप्लीकेशंस भी कौन सी? इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस हो गई है ना, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशंस और रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब वही मेसोमेरिक इफेक्ट ही। ठीक है, चलो तो बिल्कुल बेसिक से एक बार और यहाँ पे शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सी चीजें। ठीक है, तो अगर हम बात करना चाहें किसके बारे में बेटा, इंटरमीडिएट के बारे में। अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, किसके बारे में बात करना चाह रहा हूं बेटा मैं? इंटरमीडिएट्स के बारे में। तो इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं या इंटरमीडिएट कितनी तरह के होते हैं? ठीक है, तो एक होता है हमारे पास में कौन से, कार्बन पर जिन पे चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। या इसी के साथ साथ जो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं वो कौन होते हैं बेटा? कार्बन फ्री रेडिकल भी होते हैं ना। इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग क्या आती है बेटा, सेम आती है। किस केस की? कार्बन फ्री रेडिकल की और कार्बोकेटायन की। इसके अलावा एक और इंटरमीडिएट जो हम जनरली यूज करेंगे वो होता है हमारा कौन सा, कार्बन पे चार्ज कौन सा देते हैं हम, नेगेटिवली चार्ज वाला। ठीक है, चलो अब यहां पे अगर सिर्फ शॉर्ट में एक ही बात अगर आपको याद हो रही है तो उससे आप इसके सारे ऑर्डर्स जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, कार्बन पे जो चार्ज है वो कौन सा, पॉजिटिव, या फिर कार्बन जो है वो कौन सा, फ्री रेडिकल। मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शंस अगर आपको कहीं रिएक्शंस में ये इंटरमीडिएट दिख जाए, कौन सा, कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अब हमें इसकी चेक करना है क्या, स्टेबिलिटी की, कब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और कब इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, इसके लिए हमें देखना है कि इससे कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। इससे हमें क्या देखना पड़ेगा बेटा, कि इससे कौन कौन से ग्रुप जो है वो क्या है, जुड़े हुए हैं, वही डिफाइन करेंगे इसके। तो ग्रुप कौन कौन से जुड़े हो सकते हैं इन सभी से, चलो तो हमने बोला दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं, या तो वो इनकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते होंगे या फिर वो इनकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करते होंगे। यानी कि कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल से, कार्बोकेटायन या कार्बन फ्री रेडिकल से एक में बोल सकता हूं कि इसके पास कौन से अटैच ग्रुप हो सकते हैं, जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये क्या करेंगे सब, ये क्या करेंगे बेटा, इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब हमें ये पता है कि कार्बन इन दोनों की केस में कि इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है ना। कार्बोकेटायन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन फ्री रेडिकल के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इनके पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करना चाहेंगे, ये दोनों जो है वो क्या करना चाहेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे।
जैसे ही इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा या जैसे ही इनको इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू होंगे, वैसे वैसे इनकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, तो बढ़ना शुरू होगी। ठीक है बेटा। हाँ, तो पहला हमने जोड़ दिया इसमें किसको, कि हाँ हम बोल रहे हैं कि यहां से कौन जुड़ा है, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ गया। अगर कार्बोकेटायन से या कार्बन फ्री रेडिकल से ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इनको तो बेनिफिट वाली चीजें हो गई, क्योंकि इनके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। कहीं से अगर इनके पास में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इनकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं तो ये क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करेंगे, वो इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। वो इनकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या कर देंगे बेटा, इंक्रीज कर देंगे। अब स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो हमने तो 3 इफेक्ट पढ़े थे जो तीनों ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे थे। कौन कौन से देखे थे हमने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने वाले इफेक्ट? एक तो था आपका कौन सा, प्लस आई, एक कौन सा था आपका प्लस एच, एक कौन सा था आपका प्लस एम। ये 3 इफेक्ट थे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। तो अगर कहीं मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड में अगर हमें तीनों इफेक्ट देखने को मिल गए तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम देखेंगे बेटा किसको, ऑर्डर को, प्रायोरिटी को, कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है बेटा कौन, हमारा मेसोमेरिक, फिर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर आता है सबसे लास्ट में कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर होगा इतना यहाँ पे, कि कार्बोकेटायन या कार्बन फ्री रेडिकल से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ना चाहिए। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो फिर हम क्या देखेंगे कि उनमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है। मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी रख रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में। चलो दूसरा, अगर मैं यहां पे बोल दूं अब क्या जुड़ा है, या तो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हो। एक जो है वो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और एक जो है वो क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर विड्रॉइंग है तो ये तो पहले ही क्या है, इनके पास में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी में नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे, फिर भी अगर कोई इनसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, फिर भी अगर इनसे कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है बेटा, खींच रहा है, तो क्या वो इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या करेंगे, अगर कार्बोकेटायन या कार्बन फ्री रेडिकल से ये ऐसी चीजें जुड़ गई तो ये क्या करेंगे, ये इनकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे। ये इनके स्टेबिलिटी को कम करेंगे। तो कम करने वाले भी हमने देखे थे, या तो माइनस एम होगा, माइनस एच आएगा, या फिर कौन होगा बेटा, माइनस आई आएगा। ऑर्डर सेम, ज्यादा प्रायोरिटी एम की, फिर एच की, और फिर किसकी होगी बेटा, आई की। अब एक ध्यान रख सकते हो कि प्लस वाले को क्या पसंद आ रहा है, प्लस वाले इफेक्ट है ना। प्लस वाले को क्या पसंद आ रहा है बेटा, प्लस वाला इफेक्ट दिख रहा है। जितना ज्यादा प्लस वाले को प्लस मिलेंगे उतनी ही ज्यादा वो क्या करेंगे, इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो प्लस वाले को क्या चाहिए, प्लस वाले को चाहिए प्लस ही। ठीक है, प्लस वाले में ध्यान रख सकते हो कि प्लस को क्या पसंद है, तो प्लस ही पसंद है। ऐसे ही माइनस वाले में अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, माइनस वाले में आपको दिख रहा है, माइनस को क्या चाहिए, चलो छोड़ो हटाओ। अब दो और देखते हैं हम, ये समझ में आ रहे हैं। अगर माइनस इफेक्ट लगेंगे तो स्टेबिलिटी क्या करेंगे, ये धीरे धीरे कम करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करने वाले हैं। ठीक, तो प्लस को प्लस पसंद होता है। चलो, तो दो इंटरमीडिएट देख लिए हमने एक साथ, एक कार्बोकेटायन और एक कार्बन फ्री रेडिकल। दूसरा देखते हैं हम, कौन सा हो सकता है कि कार्बन पर जो चार्ज है वो कौन सा हो, नेगेटिव हो। कार्बन पे जो चार्ज है वो कौन सा है बेटा, नेगेटिव है। अब इससे भी जुड़ने वाले ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं, या तो कैसे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले हो, या फिर कैसे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हो। तो एक मैं बोल सकता हूं कि इससे जो ग्रुप जुड़ा है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, या फिर इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है।
हाँ भाई, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचने का काम करेगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो इनके केस में क्या है, इनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। कार्बन के पास में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हैं। मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो ये अगर इलेक्ट्रॉन चाह ही नहीं रहा है, लेना ही नहीं चाह रहा है, और फिर भी आप जबरदस्ती इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, फिर भी अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो आप इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हो, कम, ईगो हर्ट कर दिया आपने इसका। तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होते जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे तो वो माइनस वाले को क्या करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी कम करेंगे। लेकिन अगर डोनेटिंग वाले हो जाए, विड्रॉइंग वाले हो जाए, तो वो क्या करेंगे, वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो यहां पर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब माइनस को भी क्या चाहिए, विड्रॉइंग करने वाला माइनस। ठीक है, माइनस को भी क्या चाहिए, विड्रॉइंग करने वाला, मतलब माइनस आई इफेक्ट ही चाहिए। ठीक है भाई, यहीं पे इफेक्ट वही के वही तीनों ही होंगे। डोनेट वाले कौन कौन से हो सकते हैं, प्लस एम हो सकता है, प्लस एच हो सकता है, प्लस आई हो सकता है। अब इसमें भी सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो कौन सा ग्रुप लग रहा होगा, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, फिर कौन सा बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसे ही स्टेबिलिटी में भी वही लगेंगे। अब स्टेबिलिटी में कौन से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो माइनस एम या फिर क्या हो जाए माइनस एच, या फिर क्या लग रहा हो, माइनस आई लग रहा हो। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो कौन सा, माइनस वाला। ठीक है ना, ये सब डिटेल में अपन कर चुके हैं। आज सिर्फ हमें एग्जांपल्स करना है सभी को मिक्स करने के साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो अब हमने बोला है कि कार्बोकेटायन है, कार्बन कार्बोकेटायन है, और क्या जुड़े हैं आपके पास में, कार्बन से फ्री रेडिकल है, दोनों का ऑर्डर सेम। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रुप जुड़े हुए हैं आपके। तो इस कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है बेटा, इस कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन पर है। और ये कौन सी पोजीशन पर है बेटा, मेटा पर। और ये कौन सी पोजीशन पर है बेटा, पेरा पर। ठीक है, ऑर्थो, पेरा और कौन सी पोजीशन देख रहे हैं हम, मेटा पोजीशन पर जो है वो कोई ग्रुप जुड़े हो। अब ग्रुप कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो अगर मैं बात कर रहा हूं ऑर्थो पोजीशन पर, अगर मैं बात कर रहा हूं किस पर, ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे कौन कौन से इफेक्ट लगेंगे, ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे कौन कौन से लगते हैं, देखो हमने रेजोनेंस करवाया था, हाइपर करवाया था, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सब कहां आ रहे थे, ऑर्थो पे या फिर पेरा पे, और वापस ऑर्थो पे जा रहे थे। यही हो रहा था, नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहे थे, ऑर्थो, पेरा, या फिर वापस कहां घुस गया था, ऑर्थो पर ही। तो जहां जहां ये चार्ज घूम रहा है वहीं पर तो उसका इफेक्ट लगता है। मतलब ये है कि ऑर्थो पे कौन कौन से इफेक्ट लगेंगे, मेसोमेरिक भी लगेंगे, हाइपर भी लगेंगे और इंडक्टिव भी लगेंगे। तो अगर आप ऑर्थो पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपको उसके लिए तीनों इफेक्ट सोचना पड़ेगा, मेसोमेरिक भी सोचना पड़ेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी सोचना पड़ेगा और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो क्या पेरा पे भी यही सब लगेगा, हाँ पेरा पे भी तो चार्ज आ रहा था, तो पेरा पर भी ये तीनों ही इफेक्ट जो है वो लगते हैं। मेसोमेरिक भी लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है, इंडक्टिव भी लगता है, ऑर्थो पे भी लगता है, पेरा पर भी लगता है। ठीक है भाई, अब हमने देखा था जब रेजोनेंस करवा रहा था तो मेटा पे तो कुछ आ ही नहीं रहा था, मतलब मेटा पे रेजोनेंस नहीं लग रहा, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी मेटा पे नहीं आ रहा था, हाइपर कॉन्जुगेशन भी मेटा पर नहीं आ रहा था। मतलब ध्यान रखे, मेटा पर सिर्फ और सिर्फ ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ही लगता है। क्या लगता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही लगता है। मतलब अगर कोई केटायन और फ्री रेडिकल ऑर्थो पोजीशन से कोई ग्रुप जुड़ा है उसके बारे में, अगर कोई केटायन और एनायन है और वो भी बेंजीन रिंग से जुड़ा है और यहाँ पे क्या है
ग्रुप जुड़ा है और वो ग्रुप कहाँ पर है, ऑर्थो पर है। अब वो इफेक्ट कौन कौन से लगा सकता है भाई, ये भी हो सकता है कि या तो वो प्लस एम लगा देगा, या फिर वो माइनस एम लगा देगा, या तो वो प्लस एच लगाएगा, या फिर वो माइनस एच लगाएगा, या तो वो प्लस आई लगाएगा, या फिर वो माइनस आई लगाएगा। यही सब हो सकते हैं, यही सब हो सकते हैं। अगर प्लस वाले लग गए तो फिर क्या होगा, इसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्लस वाले को तो प्लस ही पसंद है। और अगर माइनस वाले लग गए तो, अगर माइनस वाले लग गए तो ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब प्लस में भी लग रहे हैं तो वही ऑर्डर जो अभी हम देख के आए हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है आपका, मेसोमेरिक है। ठीक है भाई, ये सब चीजें होगी यहाँ पे। ठीक है, अब मेटा पे क्या लगता है, मेटा पे तो सिर्फ इंडक्टिव लगेगा। तो ओनली अगर इंडक्टिव ही लग रहा है तो दो ही लग सकता है, या तो लगेगा तेरा प्लस आई इफेक्ट, या फिर तुम्हारा लगेगा माइनस आई इफेक्ट। दो ही लगेंगे भाई। अगर प्लस लगेंगे तो प्लस को तो प्लस पसंद है, प्लस को प्लस पसंद है, यानी कि ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। और अगर माइनस लग गया तो ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे बेटा, डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है सॉरी बताओ पेरा पे कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा। पेरा पर लगेगा आपका कौन सा, प्लस एम भी लग सकता है, माइनस एम भी लग सकता है, प्लस एच भी लग सकता है, माइनस एच भी लग सकता है, प्लस आई भी लग सकता है, माइनस आई भी लग सकता है। ठीक है, अगर प्लस वाला है तो प्लस लगेगा, प्लस लग रहा है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे। और अगर माइनस लग रहे हैं तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे होंगे, डिक्रीज कर रहे होंगे, कम कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास में जो ग्रुप जुड़ा है वो कौन सा है, ये नेगेटिवली चार्ज है ना। यहाँ पे क्या था, या तो पॉजिटिव हो या फिर कौन जुड़े हो बेटा, फ्री रेडिकल जुड़े हो। अभी जो है वो हमने क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव वाले। नेगेटिव है तो कौन सी पोजीशन पे, नेगेटिव से बेंजाइल पोजीशन पे, कौन सा बेंजाइन, क्या बेंजीन से कहां पे जुड़ा है, ऑर्थो पे। ऑर्थो पे तो फिर वही चार्ज क्या होगा, ऑर्थो पे कौन कौन से इफेक्ट लगेंगे, मेसोमेरिक लगेगा, हाइपर लगेगा और इंडक्टिव लगेगा। मेसोमेरिक लगेगा, हाइपर लगेगा और इंडक्टिव लगेगा। मेटा पे सिर्फ और सिर्फ ओनली कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा, इंडक्टिव ही लगेगा। लेकिन अगर पेरा वाली पोजीशन पर है तो इस पर मेसोमेरिक भी लगेगा, इस पर हाइपर भी लगेगा और इस पर इंडक्टिव भी लगेगा। चलो, अगर ये सब लगेगा तो क्या क्या लग सकता है, तो आप बोल सकते हैं सर प्लस एम लगेगा, प्लस एच लगेगा, प्लस आई लगेगा, या फिर सर माइनस एम लगेगा, माइनस एच लगेगा, या माइनस आई लगेगा। अगर ये सब लग रहा है तो क्या करेंगे हम, बस हम फिर ऑर्डर देखेंगे। तो माइनस को तो माइनस पसंद है, मतलब माइनस वाली चीजें अगर जुड़ी होगी तो वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगी, और अगर नेगेटिव वाली होगी तो वो इसकी स्टेबिलिटी को घटा देगी। ठीक है, बाकी फिर इनमें इफेक्ट कौन सा ज्यादा लगता है, मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा लगेगा हाइपर और इंडक्टिव से। लेकिन अगर सिर्फ मेटा पे जुड़ा है तो या तो प्लस आई लगाएगा वो, या फिर माइनस आई लगाएगा। अगर प्लस आई लगा है तो वो उसकी स्टेबिलिटी घटाएगा, और अगर माइनस लगा है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, ऐसा ही अगर एच जी ग्रुप जो है वो कहाँ पे जुड़ा हो भाई, जी ग्रुप जुड़ा हो आपका कहाँ पे, पेरा पोजीशन पे। तो ये क्या लगा सकता है, प्लस एम, ये क्या लगा सकता है, प्लस एच, ये क्या लगा सकता है, प्लस आई, या हम बोले माइनस एम, या फिर क्या लगेगा माइनस एच, या फिर क्या लगेगा माइनस आई। क्या ऑर्डर होगा, एम इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, अगर माइनस वाले जुड़े हैं तो वो इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, और अगर प्लस वाले होंगे तो वो इनकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है सॉरी, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो फिर आप आगे के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए शुरू करें भाई क्वेश्चन। तो बस आपको यही सोचना है और इसी के बारे में सोच के आपको क्या करना है, क्वेश्चन करते जाना।
तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है किसका, स्टेबिलिटी का, इंटरमीडिएट के। और एक चीज बता दूं मैं, देखो कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल में दोनों ही सेम आएंगे, है ना। कार्बोकेटायन या कार्बन फ्री रेडिकल के ऑर्डर दोनों के क्या आएंगे, सेम आएंगे। और इनका उल्टा ऑर्डर हमेशा नेगेटिव में बनेगा, क्योंकि यहां पे देखो आप स्टेबिलिटी बढ़ रही है कब, जब प्लस लग रहा है, लेकिन यहाँ स्टेबिलिटी कब बढ़ रही है, जब माइनस लग रहा है। तो दोनों का इफेक्ट जो है वो क्या लगेगा, अपोजिट ही फॉलो होंगे, ठीक है। चलिए बताइए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलो भाई, ठीक, कर ली कोशिश, देखते हैं फिर अब क्या हो सकता है। चलो, प्लस को क्या पसंद है, प्लस पसंद है, माइनस को क्या पसंद है, माइनस पसंद है। तो यहां से ये क्या इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई लगाएगा, ये भी क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है, ये भी प्लस आई लगा रहा है, यहाँ पर भी प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे भी ये क्या लगा रहे हैं, प्लस कार्बन है, कार्बन है तो क्या लगाता है बेटा, प्लस आई लगा रहा है। इस पे तो कोई इफेक्ट भी नहीं लग रहा है। देख तो बोल सकते हो तुम क्या कि सर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। और क्या लग रहा है, क्या कार्बन केटायन और CH3 के बीच में कुछ हो सकता है। और एक और चीज है, कौन सी, हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो लग रहा होगा। कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन भी तो है, तो एक मेसोमेरिक भी लग रहा है। तो अगर मेसोमेरिक और रेजोनेंस सॉरी मेसोमेरिक और इंडक्टिव दोनों लग रहा है, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन भी तो दिख रहे हैं मुझे, 3 3 6 और 3 कितने हो गए भाई, 9। अब क्या करें, अगर दोनों इफेक्ट लग रहा है तो मैं किससे आंसर दूंगा, हमें हमेशा किससे आंसर देना है, जो ज्यादा इफेक्टिव हो। तो वही ऑर्डर हमने देखा था अभी, मेसोमेरिक से इंडक्टिव से ज्यादा कौन है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा कौन है, मेसोमेरिक है, ठीक है। तो आपको आंसर किससे देना है यहाँ पे, मेसोमेरिक से। तो मेसोमेरिक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन है मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, केटायन फ्री रेडिकल, या फिर कौन हो जाए आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं हम, ठीक है। चलो निकालू मैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास में कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ये 9 अल्फा, इसके पास में 6 और इसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कितने आ गए, 0। तो जितने ज्यादा अल्फा, याद करो, जितने ज्यादा अल्फा होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। मतलब अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए, फिर बी, सी और डी, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए, बी, सी और फिर लास्ट में कौन आएगा भाई, डी आएगा। ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो। चल यहाँ पे देखिए अब कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में क्या क्या चीजें दिख रही भाई। तो अगर आप देखो इतना पोर्शन तो सब में सेम दिख रहा है, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बोकेटायन CH2 पॉजिटिव दिख रहा है। चेंज कहां पर है, चेंज जो है वो यहां पर है। ये कितना है, एक CH3 है, फिर ये CH2 CH3 है, और इसमें एक कार्बन से ये 2 जुड़े हैं, यहाँ पे तीनों जुड़े, यहीं पे फर्क है सिर्फ। तो यहां से अगर हम देखें तो ये क्या जुड़ा हुआ है, CH3। तो अब इस बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में इस पे क्या देखूंगा मैं, M इफेक्ट लगेगा, और अगर मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है तो रेजोनेंस होगा। तो एक तो मेसोमेरिक इफेक्ट तो वो तो सभी में लग रहा होगा, क्योंकि ये केटायन और बेंजीन रिंग, केटायन बेंजीन रिंग, केटायन बेंजीन रिंग, केटायन और बेंजीन रिंग, ये तो सभी में सेम ही लग रहा है फिर तो। और क्या लग रहा है, इंडक्टिव भी लग रहा है। और बेंजीन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये CH3 जो है इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन भी तो हुए, तो इसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। फिर इसका मतलब अब ये क्या लगाएगा, बेंजीन के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा बेटा, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लगेगा। तो बताओ फिर यहाँ पे कितना हो गया, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या होगा, CH2 और क्यों जुड़ा होगा, CH3, और CH2 CH3 मतलब सिर्फ कितने, 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, और यहाँ पर कितना होगा, 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गए, 0 हो गए। जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा। A B C D यही ऑर्डर होगा इसमें। चलिए
सेम चीजें हैं, लेकिन अब की बार हमने कहाँ लगाया है बेटा, मेटा पे लगाया। सॉरी, सेम चीजें ही दिख रही कार्बोकेटाइन, लेकिन अब जो सब्स्टिट्यूट करवा रहे हो अब की बार वो कहाँ पे लगाया हमने, मेटा पे लगाया। अब मेटा पे लगेगा तो क्या लगेगा, इसका सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लगेगा। ये CH3 ये क्या लगा रहा होगा, ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ये भी क्या लगाएगा प्लस आई, ये भी क्या लगाएगा प्लस आई, और यहां से भी क्या इफेक्ट लग रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट ही लग रहा है। अब अगर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो मुझे क्या देखना है, अगर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो मुझे क्या देखना है कि प्लस वाले में कौन ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाता है, प्लस वाला। प्लस वाले में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी बढ़ती है, प्लस वाले इफेक्ट की। और प्लस अगर लग ही रहा है तो प्लस में भी मैं ये देखूं कि ज्यादा किसमें लग रहा है, जिसमें ज्यादा इफेक्ट लगेगा प्लस उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो बताओ यहां पर अगर आप देख रहे हो तो क्या है, ये वाला कार्बन 1 2 3 4 कार्बन वाले जुड़े हुए थे, यहाँ पे 1 2 3 दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 दिख रहा है, और यहाँ पे कितना है 1। मतलब यहां पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कौन सा लग रहा होगा, बिल्कुल मिनिमम लग रहा होगा। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या है, बहुत ही कम है। अब यहाँ पे जो प्लस आई शो करने वाले उनकी संख्या भी ज्यादा हो गई, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम इफेक्ट शो करेगा। ये क्या करेगा बेटा, मैक्सिमम शो करेगा। और प्लस को तो क्या पसंद है, प्लस ही पसंद है। प्लस को तो क्या पसंद है, प्लस। तो सबसे ज्यादा हो गया कौन आपका, डी, फिर हो गया कौन, सी, फिर आ गया बी, और फिर लास्ट में कौन आएगा बेटा, ए। तो ये होगा इसका ऑर्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन से भी कौन जुड़े हैं, अब CH3 है, CD3 और CT3 है। आइसोटोपिक इफेक्ट देखना है, CH3 CD3 और कौन है बेटा, CT3। तो हमें पता है कार्बन में बॉन्ड की लेंथ, कार्बन से हाइड्रोजन, फिर कार्बन से कौन हो ड्यूटेरियम, फिर कार्बन से कौन हो ट्रीटियम, इस तरह की लेंथ होती है इनमें। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो क्या लगाता है, सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। किसमें लगता है सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन में। और इन ऑर्डर में अगर आप देखो तो सभी में क्या लग रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट ही लग रहा होगा, क्योंकि लोकेशन पोजीशन कहां पर है, मेटा पर है। और अगर मेटा पर है तो इफेक्ट कौन सा लगेगा, इंडक्टिव। इंडक्टिव लग रहा है तो फिर मैं क्या देखूं, मैक्सिमम किस में लग रहा है, यहां पर जो हाइड्रोजन है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम लगता है, आइसोटोपिक इफेक्ट बेटा। और यहां पर इफेक्ट जो लग रहा है वो क्या है, मिनिमम है। ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी कि यहां भी ऑर्डर जो है वो क्या आ रहा है, तो ए बी और सी आ रहा है। चलिए अब यहां पर हमने क्या करा, केटायन, केटायन से ही जोड़ दिया हमने CH3 CD3 और CT3। मतलब सेम ही क्वेश्चंस हो गया है ना, सेम ही क्वेश्चंस हो गया है। या इसको मैं चेंज करता हूं, रुको, आप इसको यहां से नहीं, आप इसको किस हिसाब से सोल्व कर लो कि यही ग्रुप जो है वो मैं कहां पे लगा दूं, अब इन्हीं ग्रुप को अगर हम लगा दे कहां पर, पेरा पोजीशन पर। ठीक है, अब हम लगा दे कहां पर बेटा, पेरा पोजीशन पर। एक मिनट रुकना ना, ये हमने किस पे लगा दिया, इंडक्टिव इफेक्ट लगाया। हाँ इंडक्टिव इफेक्ट लगाया, क्योंकि लोकेशन जो है वो कौन सी है, मेटा। और मेटा पर सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका लगेगा, टी का ना, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा तो सबसे छोटा बॉन्ड जो है वो किसका है, ट्रिटियम वाले का है। और सबसे छोटा बॉन्ड है ट्रिटियम का, तो इस पर इफेक्ट जो है वो क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा भाई। ठीक है, इस पर इफेक्ट जो है वो क्या लगेगा आपका, मैक्सिमम लगेगा। तो यहां पर इफेक्ट लगेगा मैक्सिमम, और यहां पर इफेक्ट लगेगा क्या आपका, मिनिमम। और प्लस को तो चाहिए प्लस, तो इस ऑर्डर जो है वो उल्टा होगा ना, सी बी और फिर लास्ट में कौन आएगा बेटा, ए आएगा। ठीक है, आइसोटोपिक इफेक्ट ज्यादा होता है इंडक्टिव में। ठीक है, चलो इसमें अगर मैं जोड़ दूं यहां पर किसको, CH3 को, फिर यहां पर जोड़ रहे हैं हम किसको, CT3 को, और फिर हमने यहां पर जोड़ दिया किसको, यहां पर जोड़ दो किसको, ये जोड़ा हमने CH3,
इसका आइसोटोप जोड़ते हैं CD3 और यहाँ पे जोड़ दिया हमने CT3। बता अब की बार कहाँ पे जुड़े हुए हैं, अब की बार पेरा पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, और अगर पेरा पे जुड़े हैं तो इनका इफेक्ट कौन सा लगेगा, इस बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में कौन सा लगेगा, हाइपर। तो ये भी +H लगा रहा है, ये भी +H लगा रहे हैं, और ये भी +H इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अब अगर +H लग रहा है तो क्या होगा, अपोजिट चलेगा अब, है ना। यहां पर क्या होगा, +H इफेक्ट CH3 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पूरा हाइड्रोजन ही है, तो यहां पर इफेक्ट जो है वो क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है, और यहां पर जो इफेक्ट लगता है वो क्या लगता है, मिनिमम लगता है ना। आइसोटोपिक इफेक्ट में सब देख चुके हैं हम इसको वैसे तो सबसे ज्यादा अब ऑर्डर जो है वो क्या आएगा, ए का सबसे ज्यादा होगा, बी का, और फिर क्या आएगा, तो सी आएगा। ठीक है, ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, पॉजिटिव चार्ज है, अब हमने जोड़ा है OH NH2 NO2 Cl CH3, और एक जो है वो क्या है, हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है। चलो, तो पहले तो देखो ऑर्डर क्या क्या लग रहा होगा, ये तो केटायन केटायन बेंजीन रिंग सब में सेम। अब जोड़ो, जो भी इफेक्ट आएगा वो यहाँ पे जुड़े हुए से आएगा। ठीक है, जो भी इफेक्ट आएगा वो कहाँ पे आएगा, जिससे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उससे। चलो, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर से डायरेक्शन आएगी, तो इस डायरेक्शन में रेजोनेंस करवाएगा ये। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर देगा, बढ़ा देगा ये। बेंजीन रिंग पर अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है तो इफेक्ट मेसोमेरिक लगा, और वो भी कौन सा, +M लगा, यानी कि OH जो है वो क्या लगाता है, +M लगाता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी वही सेम चीजें, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ आएगा, तो ये नेगेटिव, मतलब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दी इसने, तो इसका भी इफेक्ट जो है वो कौन सा लगता है, +M। नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट कौन सा लगता है बेटा, -M लगता है। नाइट्रो ग्रुप में कौन सा इफेक्ट लगता है, -M लगता है ना। NO2 ग्रुप का देखा होगा, ये नाइट्रोजन, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये जुड़ा है किससे, आपका बेंजीन रिंग से, और इसमें ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बेंजीन से भी इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू होते हैं। नाइट्रो का कौन सा इफेक्ट लगता है बेटा, नाइट्रो का लगता है -M इफेक्ट। चलिए, क्लोरीन के पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वही डायरेक्शन होगी अगर रेजोनेंस की देखूं मैं तो, है ना। अगर क्लोरीन में भी देखूं तो रेजोनेंस की डायरेक्शन भी यही होगी, लेकिन क्लोरीन में क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट से भी ज्यादा इफेक्टिव डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होता है, इंडक्टिव। तो जो ज्यादा है उसी को लिखो भाई, तो इसमें कौन सा लगेगा, इंडक्टिव लगेगा, और इंडक्टिव में भी अगर हम देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, तो वो खींचेगा तो -I लगाएगा। इसमें बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में CH3 में कौन सा लग रहा है इफेक्ट, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब +H इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही जुड़ा है, तो हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, मतलब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। क्लियर है भाई। तो हमने क्या करा, जो डिफरेंट ग्रुप थे उनकी ऑर्डर देख ली कि वो किस तरह का इफेक्ट शो कर रहे हैं। अब जुड़ने वाली स्पीशीज किससे जुड़ी है, प्लस से। प्लस को क्या पसंद है, प्लस को क्या पसंद है, प्लस। और आप यहां से लेके यहां तक देख रहे हो, प्लस में जो है वो कितने हैं, 3 चीजें आ गई, एक तो H आ रहा है, एक M आ रहा है, और एक M आ रहा है, ये आ रहे हैं सब। तो ऑर्डर के हिसाब से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि +H से ज्यादा इफेक्टिव तो +M होता है। +H से ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है भाई, +M होता है, मतलब ये इन दोनों में से किसी एक की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब इन दोनों में मुझे देखना है, तो क्या देखूंगा, लोन पेयर का डोनेशन, कौन आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता हो, जिसको रखने में दिक्कत हो रही होगी, जिसको रखने में क्या हो रही होगी, दिक्कत। तो यह नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने और अट्रैक्ट करने की पावर, इलेक्ट्रॉन को संभालने की क्षमता ज्यादा है, यानी कि कौन होल्ड करके रख सकता है इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन रख सकता है, नाइट्रोजन तो आसानी से डोनेट करना चाहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा देगा कौन सा, आपका बी वाला, फिर ए आ जाएगा। अगर ये दोनों प्लस हो गए तो एक तो ये प्लस वाला एक ही बचा, तो ये A B C D, और ये क्या आ गया बेटा, ई। अब ये माइनस वाले हैं और वहां पे कोई इफेक्ट लग नहीं रहा,
अगर प्लस वाला पहले ही भिखारी बना हुआ है, उसके पास वैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर कोई लेने वाला आ जाएगा तो फिर क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी कम करेगा। तो हमें तो लेने वाले के कंपैरिजन में देख सकते हैं हम कि जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा होगा वो और उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ा रहा होगा, जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा होगा वो उसकी स्टेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ा रहा होगा। अगर प्लस लग रहा है यहां पर, सॉरी केटायन को क्या पसंद है, प्लस, और अगर माइनस लग रहा है तो मैं क्या देखूंगा, माइनस कम लगना चाहिए। ठीक है भाई, अगर कोई उससे इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा है तो अब वो क्या देखेगा कि अगर कोई को इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ रहे हैं तो वो कोशिश तो यही करेगा ना कि मैं कम इलेक्ट्रॉन दूं, जितने कम इलेक्ट्रॉन दूंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की वैसे ही कमी है भाई। चलो, तो अगर माइनस लग रहा है तो माइनस में भी मैं क्या देखूंगा, कम। तो कम इफेक्टिव कौन सा होता है, इंडक्टिव या मेसोमेरिक? तो आप बोलोगे इंडक्टिव, तो इंडक्टिव मतलब डी हो गया और फिर लास्ट में कौन आ जाएगा, सी। डी हो गया और फिर लास्ट में कौन आ जाएगा बेटा, सी आएगा। चलो, तो ये मैं आपको क्या दे रहा हूं, एक होमवर्क, या होमवर्क तो कुछ नहीं, अगर आपने अभी तक का सुना होगा ध्यान से तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसी का केटायन वर्जन मैंने सॉल्व किया है ना, इसी का केटायन वाला किया है हमने, ये वाला ABCD। ठीक है, तो इसका जस्ट क्या आएगा, इनवर्स आएगा, इसका जस्ट क्या आएगा बेटा, इनवर्स आएगा। चलो, आंसर तो फिर भी मैंने बता दिया है, इनवर्स आएगा। ठीक है, और अगर इनवर्स आएगा तो फिर अब आपको क्या देखना है कि इनवर्स कैसे आएगा। चलो, हाँ भाई लगाए, तो यहाँ पर CH3 CH3 CH3, अब यहाँ पे अल्फा मत लगा देना, अगर आपने अल्फा वाला लगा दिया तो ये कौन सा है, नेगेटिव वाले है ना, और नेगेटिव वाले में अल्फा हाइड्रोजन वाला कोई काम नहीं है। अगर आप इसको ऐसा सोल्व कर दो, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, है ना, और ये कर दिया 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो फिर तो आप बोलोगे ये सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसपे ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट नहीं लगता है, यहाँ पर ये वाला इफेक्ट नहीं लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है वो ये शो नहीं करते हैं। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है वो शो नहीं करता है। कौन, कार्बो एनायन या कार्बाइनियन आयन जो है वो नेगेटिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है इसको किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, तो इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व करना है अब आपको। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखूं तो क्या लगाएगा, तीनों जो है वो प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि तीन डायरेक्शन से क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे एक ये डायरेक्शन हो गई, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, तीन डायरेक्शन हो गई जिससे क्या लग रहा है, इसमें प्लस आई लग रहा है। और यहाँ पर एक भी डायरेक्शन नहीं जहां से बेचारे को प्लस आई लग रहा हो, मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जो है वो क्या है बेटा, मैक्सिमम है। और यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है वो कैसा है, मिनिमम है। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट जो है वो कौन सा है, मिनिमम है। ध्यान रखे, हाइपर नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या नहीं लगेगा बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ और सिर्फ किसमें लगता है, पॉजिटिव में, फ्री रेडिकल, डबल, ट्रिपल या बेंजीन के रिस्पेक्ट में, फिनाइल के। चलो, अब माइनस वाली चीजें हैं, अगर माइनस वाली चीजें हैं तो क्या होगा, प्लस को तो क्या चाहिए प्लस, माइनस को क्या चाहिए माइनस। मतलब अगर कोई ऐसे ग्रुप होते जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचते तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाते, लेकिन ऐसे ग्रुप नहीं है। तो अब क्या चाहिए, वही देखोगे जो यहाँ पे देखा था हमने कि अगर माइनस वाले लग रहे हैं तो फिर कम माइनस वाला लगेगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ऐसे माइनस को तो माइनस पसंद है और अगर प्लस लग रहा है तो फिर क्या लगना चाहिए, कम लगना चाहिए। जितना कम लगेगा, जितना कम लगेगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। बताएं फिर, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया आपका डी, फिर कौन हो गया सी, फिर कौन आ गया बी, यही होगा, फिर कौन आ गया बेटा बी, और फिर लास्ट में कौन आएगा आपका ए आएगा। ठीक है, आ गया ना उल्टा, जस्ट अपोजिट उसका। देखे यहाँ पे क्या था इफेक्ट आपका ABCD, यार है ना ABCD, और अभी हमने निकाला तो क्या आ गया DCBA, तो जस्ट अपोजिट चलता है। ठीक है,
केटायन और एनायन का। तो आप प्रैक्टिस के लिए ये भी कर सकते हो, जितने हमने केटायन के किए हैं आप उनपे नेगेटिव चार्ज बना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें नेगेटिव वाले, बताएं क्या हो सकता ठीक नेगेटिव वाले में, है ना। तो ये बेंजीन के रिस्पेक्ट में है, तो ये बेंजीन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या है बेटा, CH3 है, और अगर CH3 है तो इसमें अल्फा, अगर CH3 जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या लगेगा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, बेंजीन के रिस्पेक्ट में, हाँ नेगेटिव के नहीं बोल रहा हूं मैं, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, नेगेटिव के रिस्पेक्ट में नहीं, बेंजीन के रिस्पेक्ट में। नहीं तो बोलोगे सर यहाँ पे नेगेटिव में आपने वो क्लियरली लिखा हाइपर कॉन्जुगेशन अलाउड नहीं है, और यहाँ आप बोल रहे हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। मैं बेंजीन के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, बेंजीन पर वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे, तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में तो लगेगा ना। तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखूंगा तो कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने होंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने होंगे 1 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन हो गए, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। बताओ अब क्या करूंगा मैं, माइनस वाली चीजें है ना, और इंडक्टिव ये मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, वो भी कौन सा बेटा, प्लस एम लग रहा है, यहाँ पे भी कौन सा प्लस एम, यहाँ पे भी कौन सा प्लस एम, यहाँ पे भी कौन सा प्लस एम लग रहा है, यहाँ पे प्लस नहीं लग रहा है एम, लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव तो लग ही रहा है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट तो लग रहा है, और इंडक्टिव भी प्लस वाला है। बताओ किस में ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन बेटा उतने ही ज्यादा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो माइनस वाले को तो कम ही चाहिए, उसको तो ज्यादा चाहिए नहीं, माइनस वाले को तो क्या चाहिए भाई, कम ही चाहिए। तो बताओ यहाँ पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखा आपने तो 0 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये वाला कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब ये इसको बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर रहा होगा और ये इसको थोड़ा सा कम स्टेबल कर रहा होगा, अनस्टेबल कर रहा होगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन कर रहा है, आपका ए वाला, तो स्टेबिलिटी ज्यादा इसकी हो गई फिर तो, यानी कि ऑर्डर जो है वो क्या आएगा, डी, डी के बाद में क्या आ गया सी, सी के बाद में बी, बी के बाद में क्या आ गया भाई, ए आ गया। ठीक है, चलो अब हमने लगाया है कहां पर, सिर्फ मेटा पोजीशन पर, और अगर मेटा पोजीशन पर है तो क्या लगेगा, इनके सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेंगे। अगर मेटा पोजीशन पर है तो क्या लगाना है आपको, इंडक्टिव इफेक्ट लगेंगे। तो चारों में जो है वो क्या लग रहा होगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस को प्लस बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर प्लस लग ही रहा है तो कम लगना चाहिए, प्लस को प्लस पसंद नहीं है और अगर प्लस लग ही रहा है तो कम लगना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, सबसे कम किस में लग रहा होगा, फर्स्ट में, है ना। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या लग रहा है भाई, मिनिमम, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या लग रहा है, मैक्सिमम। तो जिसमें कम लगेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा कर देगा वो तो ए ग्रेटर बी, बी सी, फिर और फिर लास्ट में कौन आ रहा होगा, डी आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा भाई अब तो। चलिए आगे देखिए, नेगेटिव, नेगेटिव से अब हम क्या जोड़ रहे हैं, देखो एक NO2 ग्रुप को जोड़ रहा हूं मैं, एक OCH3 को, और एक क्या है CH3 ग्रुप को जोड़ रहा हूं। बताए अभी NO2 जो है वो कहां पर है, ऑर्थो पे है, वही देखना है आपको। देखो क्या करना है, सिंपली जो ग्रुप जुड़े हैं उसको देखो, जहां पे जुड़े हैं वो देख लो। तो एक तो जगह से इफेक्ट लगेगा और दूसरा ग्रुप जो जुड़ा है उसका इफेक्ट लगेगा कि वो कौन सा शो कर सकता है, तुम तो सारे लिख लो। ठीक है, चलो क्या करूं मैं, 10th को अगर सॉल्व करना शुरू करें तो फिर ऑर्थो पे, ऑर्थो पे तो क्या लगाएगा, ये एम इफेक्ट भी लगा रहा होगा और इंडक्टिव इफेक्ट भी लगा रहा होगा। एम में भी कौन सा खींचेगा तो माइनस, और यहां भी खींचेगा तो माइनस। लेकिन अगर यहाँ पोजीशन पे देखूं तो इसका सिर्फ कौन सा लग रहा है, इंडक्टिव ही लग रहा है, सिर्फ माइनस आई लग रहा है। यहाँ पे देखूं तो फिर माइनस एम भी लग रहा है और माइनस आई भी लग रहा है, और माइनस को क्या पसंद है, माइनस को तो माइनस ही चाहिए। ठीक है, माइनस को क्या चाहिए भाई, माइनस ही चाहिए। तो देखो अब माइनस किसमें सबसे ज्यादा लग रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा लगेगा उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो अगर इन दोनों को देखूं मैं, फर्स्ट और थर्ड को, तो क्या दिख रहा है, फर्स्ट वाले में मेसोमेरिक भी है और इंडक्टिव भी है, और यहाँ पे मेसोमेरिक और इंडक्टिव भी है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कौन कम करेगा, मेसोमेरिक इंडक्टिव के तो कंपैरिजन में। तो मतलब ये हुआ कि ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ये वाला, ये भी तो मेसोमेरिक है,
तो सर ये भी तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा, बिल्कुल खींच रहा, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, दोनों में मेसोमेरिक लग रहा है, तो मेसोमेरिक छोड़ दो। उसके अलावा इफेक्ट को देखो ना भाई, क्या हो रहा है, एक इंडक्टिव है और यहाँ भी कौन सा इंडक्टिव है, क्या दोनों में इंडक्टिव लग रहा है? हाँ लग रहा है। अरे लग तो रहा है भाई, लेकिन ये देखो कि कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है या ज्यादा। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे, डीएनपी रूल। और अगर डिस्टेंस पे फॉलो कर रहा है तो कहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा? यहां पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। और यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या लग रहा है? इसका कम, है ना। यहाँ पे लग तो रहा है लेकिन कैसा लग रहा है? कम लग रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया हमारा कौन सा? ए हो गया। सबसे ज्यादा कौन हो गया? ए। फिर आएगा आपका कौन सा? सी। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा? ए, सी, और फिर आएगा कौन सा बेटा? बी। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। बी वाला सबसे कम क्यों है? क्योंकि बी वाले में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही लग रहा है। चलिए अब आते हैं किस पर? OCH3 पर। 10th में ही फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया हमने। चलो हाँ भाई, OCH3 में ऑक्सीजन के पास में क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर होंगे तो डोनेट होंगे, मतलब ये बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे, मतलब प्लस M लगेगा। ठीक है, ऑर्थो पे लगेगा भी सही। और ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी, तो इसका -I भी लगेगा फिर तो। अब यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा आपका? -I। यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा आपका +M भी लगेगा और -I भी लगेगा। किसमें देखना है अभी हमें? वापस नेगेटिव वाले में ही। और नेगेटिव को क्या चाहिए? नेगेटिव ग्रुप ही चाहिए। नेगेटिव को क्या चाहिए? नेगेटिव ग्रुप ही चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि नेगेटिव को नेगेटिव ही मिलना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो फर्स्ट और थर्ड में दिख रहा है भाई, यहाँ पे क्या लिख रहा है? +M, और यहाँ पे भी लग रहा है क्या? +M। और एक तो -I लग रहा है और एक -I, लेकिन +M तो दोनों में लग रहा है और दोनों सेम लगेगा, क्योंकि +M मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। क्या नहीं करता भाई? डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो इंडक्टिव को देखूंगा मैं। अब इंडक्टिव है तो ये भी कौन सा लग रहा है? माइनस, और ये भी कौन सा? माइनस। लेकिन ज्यादा इफेक्टिव तो सर मेसोमेरिक होता है। ठीक है भाई, मान लिया मेसोमेरिक ज्यादा इफेक्टिव है, तो इसका मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में बी वाला जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ ये तो होगा, बी वाला जो है वो क्या हो गया? सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। चलो अब सी और ए में कंपेयर कर लूं मैं। अब किस में कंपेयर करना है आपको? सी और ए में। अब सी और ए में करूंगा तो मेसोमेरिक हटा दूं दोनों में। सी और ए में कंपेयर करूंगा तो मेसोमेरिक को हटा दूं। अब मैं देखूं इंडक्टिव, तो माइनस को क्या लगना चाहिए? माइनस ज्यादा पसंद है। अब ज्यादा कौन लगेगा? ए वाला, क्योंकि उसकी डिस्टेंस जो है वो क्या है? कम है। डिस्टेंस कम है तो इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज्यादा लग रहा होगा। चलिए अब यहां पे देखिए हम क्या दिख रहा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है CH3 है। CH3 है तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में, CH3 अगर है बेंजीन के रिस्पेक्ट में तो कौन सा लगेगा? +H लगाएगा और +I लगाएगा। अगर मेटा पोजीशन पे तो इसका सिर्फ +I लगेगा। यहाँ पर वापस +H और क्या लग रहा है बेटा? +I भी लग रहा है। अब सब प्लस ही लगा दिए, सबने प्लस ही लगा लिए, और सबने अगर प्लस ही लगा लिए तो माइनस को तो माइनस पसंद है, प्लस तो पसंद ही नहीं। और प्लस पसंद नहीं तो सबसे ज्यादा बोल, सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? अगर माइनस वाली चीजें है तो प्लस कम होना चाहिए, ज्यादा क्या होना चाहिए? माइनस वाला ही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे कम तो इसी में लग रहा होगा फिर तो, क्योंकि यहाँ तो हाइपर भी लग रहे हैं, हाइपर से तो कम इंडक्टिव होता है। मतलब यहाँ भी आप देखोगे तो बी वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल आ रहा है। बी वाला जो है वो क्या आ रहा है? ज्यादा स्टेबल आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम फर्स्ट और कौन सा? थर्ड वाले में। फर्स्ट और थर्ड वाले में देखना है अब आपको। तो एच दोनों में लग रहा है तो एच को छोड़ दो। एच दोनों में लग रहा है, यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है और यहाँ भी क्या लग रहा है? हाइपर। तो इन दोनों को छोड़ दो। अब हाइपर के अलावा देखूं मैं किसको? इंडक्टिव इफेक्ट हो, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लग रहा है। डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना भाई। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम है और इसके वाले में इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो मिनिमम है। और माइनस को प्लस पसंद नहीं है, और माइनस को प्लस पसंद नहीं है तो प्लस क्या लगना चाहिए?
कम लगना चाहिए, प्लस जो है वो क्या लगना चाहिए, कम लगना चाहिए, मतलब बी से ज्यादा, बी से सॉरी बी के बाद में कौन आ जाएगा, सी, और सी के बाद में कौन सा आ जाएगा भाई, ए आ जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ऐसे ही अब हम देख रहे हैं प्लस 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 अगर जुड़े हुए हो, है ना, सभी एक जैसे ही आ गए हैं, सभी जो है वो कैसे दिख रहे हैं भाई, एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो इसमें चेंज कर लेता हूं मैं, वही जोड़ दूं तीनों, किस किस को जोड़ सकते हो, NO2 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 को। चलो तो एक आपको जोड़ दूं मैं, अगर यहाँ पर NO2 जुड़ा हो और एक यहाँ पर NO2 जुड़ा हो और एक यहाँ पर भी कौन जुड़ा हो, NO2 जुड़ा हो, इसको सोल्व कर सकते हो। फिर मैं जोड़ दूं NO2 के बाद में OCH3, फिर यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ OCH3 और यहाँ पे जोड़ दो OCH3, हाँ केटायन वाला है। और एक बार हम यहाँ पे जोड़ दे किसको, CH3 को, फिर मेटा पे जोड़ दूं मैं किसको, CH3 को, फिर यहाँ पे मैं जोड़ दूं किसको, CH3। ठीक है, केटायन का जस्ट अपोजिट दिख रहा है आपको, केटायन का जस्ट क्या हो जाएगा बेटा, ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने की कोशिश करना है जैसे अभी हमने सॉल्व किया है एज इट इज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल 12 सॉरी। क्या देखना है आपको, कार्बन पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव, नेगेटिव है तो इसका इफेक्ट सोचूं मैं, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस है या रेजोनेंस देख लो, है ना, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस आएगा तो ये वाला यहाँ पे उठ के क्या आएगा, माइनस लाएगा, मतलब ये वाला नेगेटिव जो है वो क्या कर रहा है, ये वाला नेगेटिव जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब इफेक्ट जो है वो कौन सा लग रहा है, माइनस एम लग रहा है, इफेक्ट जो है वो कौन सा लग रहा है भाई, माइनस एम लग रहा है। ठीक है, कौन सा लग रहा है, माइनस एम लग रहा है। चलो यहाँ पे ये हो रहा है कि ये नेगेटिव वाला यहाँ पे, तो ये वाला भी नेगेटिव यहाँ पे चले जाए, हाँ यहाँ भी तो माइनस एम लग रहा है भाई, तो यहाँ पे भी जो इफेक्ट है वो कौन सा लग रहा है, माइनस एम ही लग रहा है। अब हमें ये देखना है कि कहां पर माइनस रखने के बाद में स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही होगी, माइनस रखने के बाद में कहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही होगी। तो अगर आप पहला देखें तो पहले वाले में रेजोनेंस हो रहा है कहां से, कार्बन से कार्बन के बीच में, है ना, यहाँ भी नेगेटिव पे ही कार्बन था, नेगेटिव पर ही सॉरी कार्बन पर ही नेगेटिव था और यहाँ भी कार्बन पर ही नेगेटिव है। लेकिन आप यहाँ देखें तो यहाँ पहले कार्बन पर नेगेटिव था और बाद में नेगेटिव कहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन पे। तो ये किस टाइप का रेजोनेंस है, ये कार्बन से ऑक्सीजन है और ये रेजोनेंस कौन सा हो गया, कार्बन से कार्बन वाला रेजोनेंस है। क्या लगता है, रेजोनेंस के बाद में यहाँ पे कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज आएगा और रेजोनेंस के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब बी वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, ए से, बी वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ रेजोनेंस के द्वारा क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ तुम रेजोनेंस कराओगे तो ये नेगेटिव और ये वाला फिर बनेगा नेगेटिव, कोई फर्क नहीं। चल नेक्स्ट वाला अगर ये कर लिया तो ये समझ में आ रहा होगा, ये वाला नेगेटिव तो ये वाला नेगेटिव, सर अब तो कार्बन से ऑक्सीजन ही रेजोनेंस हो रहा है, हाँ हो रहा है। कार्बन से ही नेगेटिव रेजोनेंस हो रहा है तो इसका इफेक्ट कौन सा हो गया, माइनस एम। तो यहां भी तो नेगेटिव है तो ये रेजोनेंस कर ले तो इसके कारण इसका क्या लगेगा, माइनस एम, या इस साइड में रेजोनेंस कर ले तो इसका क्या लगेगा, माइनस एम। और बाप रे, दो दो माइनस एम इफेक्ट, क्या लग रहा है भाई, दो दो माइनस एम इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पर एक ही माइनस एम लग रहा है। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, दो तरफ से अगर मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है और वो भी माइनस वाला और वो भी प्लस के लिए, तो वो भी प्लस माइनस के लिए तो प्लस पॉइंट हो गया, माइनस में लगा रहे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों डायरेक्शन से रेजोनेंस कर सकता है ये, और दोनों में माइनस से माइनस वाली चीजें मतलब प्लस वाली चीजें हो गई, अरे माइनस के लिए प्लस वाली चीजें हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, इफेक्टिव चीजें हो गई, मतलब बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ए के कंपैरिजन में,
बी की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी ए के कंपैरिजन में। ठीक है, चलो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस करेगा, तो ये अभी हमने जो बोला वही लगाएगा ये वापस। इस पर इफेक्ट जो है वो कौन सा लग रहा है, -m लग रहा है। अब देखो ये न्यूट्रल स्पीशीज दिख रही है आपको, अगर ये रेजोनेंस कर ले, अगर ये रेजोनेंस कर ले, है ना, यार फिर कंपेयर किसका करूंगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लो ना, ठीक है, ये नेगेटिव है और ये चल रहा है, तो ये नेगेटिव वाला, तो या तो ये लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्या ये रेजोनेंस करना चाहेगा, ध्यान से सोचें, क्या ये रेजोनेंस करना चाहेगा, इस ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। अगर रेजोनेंस कर ले तो, अगर रेजोनेंस कर ले तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे तो ये था, यहाँ नेगेटिव था, फिर यहाँ नेगेटिव आ गया, तो एक ही बात हो गई, नेगेटिव ही घूम रहा है। लेकिन यहाँ अगर रेजोनेंस कर ले तो पहले ऑक्सीजन न्यूट्रल था, बाद में ऑक्सीजन जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। चार्ज आया है, अनस्टेबिलिटी लाएगा, तो क्या ये रेजोनेंस करना चाहेगा, क्या ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, नहीं, ये मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं शो करता है, एस्टर को जरूरत ही नहीं। तो एस्टर जो है वो अपने आप में ही क्या है, मस्त है, एस्टर जो है वो अपने आप में ही क्या है, खुश होता है, उससे कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखे किसका, एस्टर में। ठीक है, तब इसका इफेक्ट कौन सा लगाऊंगा मैं, अब इसका इफेक्ट लगेगा पूरे का, और इस पूरे का इफेक्ट जो है वो कौन सा लगेगा बेटा, माइनस लगेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन है, माइनस खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी क्या लग रहा है, माइनस ही, लेकिन ये माइनस आई है और ये -m है, तो सीधी सी बात है, तुम बोलोगे कि सर -m जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है -i से, तो ए ज्यादा स्टेबल हो गया बी से। बहुत बढ़िया बेटा, चल नेक्स्ट देखिए, अब क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो तो ये -m, ये भी क्या लगाएगा, -m, इसका लगेगा -m, इसका लगेगा क्या, -i, और इसमें तो दोनों ही साइड क्या लगेंगे भाई, -i लगेगा। समझ में आ गया होगा अब तो क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, है ना, इन दोनों के -m, इसका एक -m और एक -i, इन दोनों में माइनस दोनों ही i लगेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया आपका, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट, और मेसोमेरिक में भी दोनों साइड से लग रहा है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा होगा ए, फिर बी आएगा, और फिर कौन आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 16, एरोमेटिसिटी वाला कंसेप्ट आता है, क्या होगा भाई, है ना, यहां से अगर हम देखें तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इनके इलेक्ट्रॉन को गिनना पड़ेंगे, मतलब यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो बेटा ये कैसा हो गया, एरोमेटिक, ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे ये भी तो पार्टिसिपेट करेगा, और अगर ये पार्टिसिपेट करेगा तो इसको भी गिनना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो गया, एंटी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हो गया बेटा, ये एंटी एरोमेटिक है, और हमें पता है एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक होता है। चलिए 17 देखिए, नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्डेड है, और कार्बन से कौन जुड़ा है, 3 क्लोरीन है, मतलब ये कार्बन से यहाँ पे क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्या है, क्लोरीन, और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस पे जो चार्ज है वो कौन सा है बेटा, नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन वाले पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन जुड़ा है ना, यहाँ पे कौन जुड़ा है आपका, इस कार्बन से 3 जो है वो कौन जुड़े हैं, फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, और इससे क्या है, CH2, और इस पे चार्ज जो है वो कौन सा है, नेगेटिव है। बताएं क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, माइनस लगेंगे दोनों के, तो यहां भी माइनस होगा और यहां भी क्या होगा, माइनस। अगर माइनस लग रहा है तो फिर मैं क्या देखूंगा, किस में ज्यादा लगेगा, तो यहाँ पे भी 3 क्लोरीन है, इसका माइनस, और यहाँ पे 3 फ्लोरीन है तो इसका भी क्या है, माइनस लगेगा। ज्यादा कौन लगाएगा, क्लोरीन या फ्लोरीन, तो आप बोलोगे फ्लोरीन ज्यादा लगाएगा, बट क्लोरीन और फ्लोरीन में से ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किसका लगेगा, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन ज्यादा इंडक्टिव, तो माइनस को तो चाहिए ही क्या, माइनस,
मतलब CF3CH2 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां देखें C नेगेटिव पे क्या है Cl3 और F नेगेटिव F3 है, F नेगेटिव F3 है, क्या होगा? तो यहां पर अगर आप देखो तो ये क्या है, कार्बन नेगेटिवली चार्ज और इससे जुड़े हुए क्लोरीन है, क्लोरीन 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 और क्लोरीन। इस क्लोरीन के पास में क्या होंगे, वेकेंट ऑर्बिटल होंगे, है ना, वेकेंट ऑर्बिटल है तो बैक बॉन्डिंग वाली चीज है। या फिर यहाँ पे क्या होगा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है। और अगर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो रही होगी, ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, CF3 के कंपैरिजन में, ठीक है बेटा। चलिए आगे करते हैं, फिर नेगेटिव वाली चीजें आ रही है ना, नेगेटिव, लेकिन अब क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट ही लग रहे हैं सिर्फ, है ना, फ्लोरीन जुड़ा है। चलो फटाफट करते जाए, इसका क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, इसका भी क्या लगेगा माइनस, इसका भी क्या लगेगा माइनस आई इफेक्ट लगेगा। और अगर तीनों ही एक ही ग्रुप है, फ्लोरीन 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 ही जुड़े हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट ही लग रहा है, तीनों में क्या लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब मैं देखूंगा ज्यादा किस में लग रहा है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इसकी डिस्टेंस सबसे कम है, ये सबसे पास में, और अगर ये सबसे पास में है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो ये मैक्सिमम हो गया और इसका जो है वो क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो माइनस को तो माइनस ही चाहिए, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो क्या आएगा, ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर बी आएगा और फिर कौन आएगा भाई, सी आएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ पे फ्लोरीन है या नाइट्रोजन है और यहाँ क्या है, NH3 पॉजिटिव है, NH3 पॉजिटिव, NO2 और F कहाँ पे जुड़े हैं, सेम डिस्टेंस पे जुड़े हैं, नेगेटिव से सेम डिस्टेंस पर जुड़े हैं, मतलब डिस्टेंस तो काम नहीं आएगी, डिस्टेंस तो काम नहीं आएगी। फिर क्या नंबर काम आएगा क्या, नहीं, दोनों में नंबर सेम है, सभी में एक ही तो जुड़ा है, एक ही जुड़ा है और एक ही जुड़ा है, तो नंबर भी नहीं। अब क्या चेक करूंगा, पावर, क्या चेक करना है भाई आपको, पावर चेक करना है। तो NH3 पॉजिटिव वाले में तो सबसे ज्यादा होगा और इसमें सबसे कम होगा, तो जो सबसे ज्यादा होगा उसमें स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो सी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। चलो अब यहाँ पे देखो आप, तो ये फ्लोरीन, फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई। NO2, तो कार्बन और नाइट्रोजन में से कौन जीतेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की, और अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ भी क्या है, माइनस आई है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे क्या काम आएगा, डिस्टेंस, फिर नंबर, और फिर हम क्या देखते हैं, पावर देखते हैं। पहले मैं देखूंगा किसको, डिस्टेंस को, फिर देखूंगा नंबर को, और फिर किसको देखूंगा, पावर को। ऑर्डर तो यही चलता है भाई हमारा। तो डिस्टेंस और पावर देखा जाए तो NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा, मतलब यहाँ पे मोर इंडक्टिव है ये, और इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या है, कम है। लेकिन पावर से पहले कौन जीत गया, डिस्टेंस जीत गई, डिस्टेंस जो है वो पावर से पहले आ रही है, तो पावर से पहले कौन आ रहा है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जीतेगी। मतलब जो है वो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, DNP रूल फॉलो कर रहा है, ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इसका लगेगा, किसका, फ्लोरीन वाले, ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका लग रहा है भाई, फ्लोरीन वाले का लग रहा है। तो ए ज्यादा स्टेबल है किससे, बी से। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ अब देखो, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, इफेक्ट माइनस ही लगा रहे हैं दोनों ही, यहाँ भी माइनस आई ही लग रहा है और यहाँ भी क्या है, माइनस आई ही लग रहा है। तो डिस्टेंस सेम है, तो अब क्या चेक करूंगा, नंबर और पावर। तो नंबर और पावर में से बोलो भाई कौन जीतेगा, नंबर और पावर में से कौन जीतेगा, नंबर जीतेंगे, मतलब जितने ज्यादा नंबर होगा उनका इंडक्टिव इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा, जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा। तो माइनस वाले के लिए तो माइनस ज्यादा होना मतलब प्लस पॉइंट हो गया उनके लिए, माइनस वालों के लिए माइनस ज्यादा होना मतलब क्या हो गया भाई, उसके लिए प्लस पॉइंट हो गया। तो अभी भी कौन जीत रहा है आपका, ए वाला ज्यादा स्टेबल है, किससे, बी से। ए जो है वो क्या आ रहा है यहाँ पे, ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस और फिर क्या है, नंबर, दो में कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि पावर तो सेम है, सब क्लोरीन ही जुड़े हैं। तब आपको कंपेयर करना है डिस्टेंस में, और किस में कंपेयर करना है, नंबर में। ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस जो है वो कम रख रहा है और ये डिस्टेंस जो है वो क्या रख रहा है, ज्यादा। और अगर डिस्टेंस और नंबर में से अगर मैं देखूंगा तो जीतेगा कौन, डिस्टेंस,
डिस्टेंस और नंबर में से जीतेगा कौन भाई? डिस्टेंस। मतलब यहां भी जो है वो ए ज्यादा है किससे? बी से। चलो बताओ, यहाँ पे NO2 तो आप बोल दोगे माइनस, अरे माइनस एम लगेगा क्या यहाँ पे? बेंजीन रिंग थोड़ी ना है, रेजोनेंस थोड़ी ना है, कॉन्जुगेशन थोड़ी ना है, पाई बॉन्ड थोड़ी ना है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा? इसका इंडक्टिव इफेक्ट ही लगेगा। क्या लगेगा? सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसका भी माइनस आई लगेगा और इसका भी क्या लगेगा? माइनस आई लगेगा। तो आप बोलोगे माइनस आई लग रहा है तो माइनस आई डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, माइनस आई डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा, फिर यहाँ पे मोर इफेक्ट लगेगा और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में क्या हो गया? लेस। तो कौन जीत गया? माइनस वाले को तो क्या चाहिए? माइनस ही चाहिए, तो ही स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। तो अगेन कौन जीता? ए जीता। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कि अगर कार्बोकेटायन हो, अगर क्या हो? कार्बोकेटायन हो, फ्री रेडिकल हो, ये वाली चीजें, ये तीन चीजें अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में ध्यान रखने वाली चीजें हैं। इन तीनों कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्या क्या चीजें हो? पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव हो या फिर क्या हो? फ्री रेडिकल। लेकिन ये हो कहां पर? ये सब चीजें कहां पर हो? बेंजीन की सरफेस पर वाली। तो फिर क्या लगता है? सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही लगता है। इस कंडीशन में ध्यान रखिए, सिर्फ क्या लगेगा बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट ही लगता है। रेजोनेटिंग इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं 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 लगते हैं, ठीक है? सिर्फ क्या लगेगा? इंडक्टिव इफेक्ट ही लगेगा। चलिए क्या करना है आपको? इंडक्टिव इफेक्ट से सोल्व करना है। आ गया समझ में? क्या सोल्व करना है आपको? सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से ही सोल्व करना है बेटा, ठीक है? चलो सोचना ही नहीं फिर तो, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या लगेगा? इंडक्टिव लगेगा, नाइट्रोजन और यहाँ भी क्या है? इंडक्टिव लगेगा, तो माइनस आई लगेंगे। माइनस आई लग रहे हैं तो डिस्टेंस देख लो, इसमें डिस्टेंस कम है, इसमें डिस्टेंस जो है वो क्या हो गई? ज्यादा। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो मिनिमम हो गया यहाँ पे, और इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या हो गया? मैक्सिमम। और माइनस को माइनस पसंद है, माइनस को क्या पसंद है भाई? माइनस ही तो पसंद है। तो बी ज्यादा स्टेबल हो गया किससे? ए से। बी वाला जो है वो क्या हो गया? ज्यादा स्टेबल हो गया किससे? ए के कंपैरिजन में। अब केटाइन जुड़ा है, केटाइन से NO2, यहाँ भी केटाइन से कौन जुड़ा है? NO2। लेकिन NO2 जो है वो कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई। ये भी कौन सा लगा रहा है? माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। अगर माइनस लगा रहा है तो माइनस को तो प्लस चाहिए। अब डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कौन सा लग रहा है? ये मैक्सिमम लग रहा है। और यहाँ पर जो लग रहा है वो क्या लग रहा है भाई? मिनिमम लग रहा है। लेकिन प्लस को तो क्या चाहिए? प्लस ज्यादा लगना चाहिए। तो अगर माइनस लग रहा हो तो कम लगना चाहिए, अगर माइनस लग रहा है तो फिर क्या लगना चाहिए? कम लगना चाहिए, ठीक है? बताएं फिर, अगर माइनस को कम लग रहा है तो फिर कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो NO2 जो है वो कौन सा लगा रहा है? माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। बताएं फिर कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ए या फिर बी? ए या फिर बी होगा। तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट, अरे फिर यहाँ पर जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस जीतेगा यहाँ पे पावर से, है ना? डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी? पावर से जीतेगी। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या लगेगा बेटा? यहाँ पे मिनिमम लगेगा, और यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या लगेगा? मैक्सिमम। तो मिनिमम वाला जीतेगा, क्योंकि माइनस आई तो चाहिए ही नहीं प्लस वाले को, ठीक है? अब यहाँ पे प्लस और CH3, यहाँ भी क्या लगाएगा? अब ये लगा रहा है कौन सा? प्लस आई इफेक्ट, है ना? अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप कौन सा लगाता है? प्लस आई लगाता है। लेकिन अब की बार हमने क्या लिया है? बेंजीन सरफेस पर भी पॉजिटिव वाला, तो प्लस को तो प्लस चाहिए। जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी भी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। चल अब यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। अब एक बार हमने क्या ले लिया है? OCH3 और एक तरफ लिया है CH3। एक बार क्या लिया है? OCH3 और OCH3 का इफेक्ट माइनस आई, जबकि इस CH3 का इफेक्ट कौन सा है? प्लस आई लगेगा। और देखना कि इसमें आपको प्लस, और प्लस को तो क्या पसंद है? प्लस ही तो पसंद है। प्लस को क्या पसंद है? प्लस। तो प्लस अगर आ रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। चलिए फ्री रेडिकल और वो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे दोनों CH3 लिए हैं, दोनों ही जो है वो क्या लिए हैं?
CH3 लिए हैं, तो इस CH3 का भी प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इस CH3 का भी क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, अब प्लस आई इफेक्ट लग रहा है फ्री रेडिकल पर, प्लस नहीं, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में हमें क्या चाहिए, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में हमें क्या चाहिए कि कम लगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वाला इफेक्ट जो है वो ज्यादा लग रहा होगा, पास में ही है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है और इसका प्लस आई इफेक्ट कम है। तो प्लस को कौन बढ़ाता है, प्लस, प्लस को तो प्लस पसंद है, तो ऐसे ही फ्री रेडिकल भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही था, तो इसलिए क्या होगा, आपका ए जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, सभी के बेसिस पर हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन की एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये वाली चीजें दिक्कत देती है, सिर्फ ये है ना कि बेंजीन पे CH2 जुड़ा हुआ है, इसके पास में रेजोनेंस है, और ये वाली चीजें क्या है जो क्या कर रही है, स्टेबिलिटी में आगे निकल जाती है, स्टेबिलिटी में क्या निकल जाती है बेटा, आगे निकल जाती है। और इसका रीजन जो है वो क्या होता है, इसका रीजन होता है हमारे पास में डांसिंग रेजोनेंस। क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस, और इस डांसिंग रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं किसमें, इस वाले ग्रुप में और इस वाले में, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ भी तो वही दिख रहा है हमें, जितना प्लस चार्ज बढ़ते जाएगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इसी के कारण आ रही है, और किसके कारण है ये, तो डांसिंग रेजोनेंस के कारण। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर बनाना चाहे हम, इस तरह से दिख रहा है हमें वो, और इस पर यहाँ पर क्या है CH2, और इस CH2 पे जो चार्ज है वो कौन सा है, प्लस। इस CH2 पे जो चार्ज है बेटा वो कौन सा दिख रहा है आपको, प्लस दिख रहा है। अब एक एक सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इसमें, एक एक जो है वो क्या बन रहे हैं, सिंगल सिग्मा बॉन्ड का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो किस तरह से फॉर्म हो रहा होगा ये, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि होना तो चाहिए था ये कि ये वाला कार्बन, फिर एक ये वाला कार्बन और एक ये रिंग वाले कार्बन। भाई हमने बोला कि अगर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे चार्ज जो है वो कौन सा रख रहा है, ये पॉजिटिव, तो जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा तो ये वाले का ऑर्बिटल और इस वाले का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसा ये होना चाहिए था कि ये वाला ऑर्बिटल और ये वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड। ऐसा ही ये वाला कार्बन का ऑर्बिटल और ये वाले कार्बन का ऑर्बिटल और आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन अगर आप देखो इसमें साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन में, है ना, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन में, CPM में, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखो तो एक तो 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग बन रही है, 3 मेंबर की क्या बन रही है, साइक्लिक रिंग बन रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा तनाव होता है। तो होता क्या है फिर, होता यह है कि ये वाले ऑर्बिटल यहीं पे रहते हुए ए से आ जाते हैं, ये ए से, ये इस तरह से क्या होते हैं, अरेंज होना शुरू होते हैं। चलो इसका एक और बना देता हूं मैं एक स्ट्रक्चर। अब हमने क्या बोला कि ये वाली चीजें हो रही है, अब यहाँ पे कौन है आपका, कार्बन, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये रिंग स्ट्रक्चर बना दूं मैं, ये हमारे 3 कार्बन वाली क्या दिख रही है कि आपको, रिंग स्ट्रक्चर, और इससे जुड़ा हुआ आपका क्या है, कार्बन, और इस पे जो चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिव है। अब हो क्या रहा है, ज्यादा होने के कारण ये यहां पर आ जाती है इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये जहां पर होना चाहिए था वहां पे नहीं होती है, और वहां की जगह कुछ इस तरह से दिखती है, ये यहाँ पे आया और एक ये यहाँ पे, और फिर इनने बॉन्ड बनाया, ऐसे ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर आके बॉन्ड बना रहे, इस तरह से क्या होते हैं, इनके ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं इस डायरेक्शन में से। और ये कार्बोकेटायन के पास में क्या है भाई, कार्बोकेटायन के पास में एक फ्री ऑर्बिटल है ना, तो अब यहाँ पे ये जो फ्री ऑर्बिटल है ये क्या करता है, इनके साथ में ओवरलैपिंग इस तरह से, तो ये भी इनके साथ में क्या कर लेता है, इस तरह से ओवरलैपिंग कर सकता, तो कभी इस साइड करेगा कभी इस साइड, अगर इस साइड कर रहा है तो यहाँ पे क्या बना दूंगा, डबल बॉन्ड, मतलब ये इस तरह से दिख गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका, डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट गया क्योंकि ये यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई इसकी, तो ये आपको इस तरह से दिखेगा फिर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज, अगर ये वाला बॉन्ड बन जाए तो ये वाला टूटेगा, तो अब क्या होगा, इसी का एक और अगर हम बनाए तो फिर ये ऐसा हो जाता है, तो ये कभी कहीं कहीं भी कहीं ऐसा घूमता रहता है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। सिर्फ नाम दिया गया है डांसिंग रेजोनेंस, अभी तक कोई इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है कि जिससे हम इसको रेजोनेंस को या रीजन को आइडेंटिफाई कर पाए कि क्यों इस डांसिंग रेजोनेंस के कारण इनकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा फिलहाल में नहीं है, बट ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे सब सिग्मा बॉन्ड थे, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है और इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो रही होगी, तो बहुत ज्यादा आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 डांसिंग रेजोनेंस शो करने वाली चीजें आ गई, 3 डांसिंग रेजोनेंस शो करने वाली चीजें आ गई है। तो ये इसकी स्टेबिलिटी क्या कर देगी, सबसे ज्यादा करेगी। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का क्या आता है, एक ऑर्डर। ये क्या आता है, कार्बोकेटायन की एक स्टेबिलिटी का क्या आ रहा है भाई, ऑर्डर निकल कर आता है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या देखा है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस, इसके अलावा हमने बॉन्ड लेंथ वगैरह की एप्लीकेशंस रेजोनेंस वगैरह में ही देख ली थी। तो मोस्टली अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसके साथ में, एसिडिक कैरेक्टर या कब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, पीके क्या होता है, पीकेबी क्या होता है ना, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं। ठीक है, कुल मिला के हम एसिड और बेस स्ट्रेंथ के बारे में ऑर्डर बनाना सीखेंगे या उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कब इफेक्टिव होगा, कब इफेक्टिव नहीं होगा, कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकते हैं, कब किसकी स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ में ज्यादा हो जाती है, कब किसकी स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ में बेसिक स्ट्रेंथ में कम हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।